Hello everyone, welcome back with another series of MBBS Abroad License to Practice। तो आज की सीरीज में हम आपके लिए 2 कंट्रीज लेकर आने वाले हैं। वन इज़ उज़्बेकिस्तान एंड वन इज़ कजाकिस्तान। तो यहाँ पर मैं आपको विद ऑफिशियल प्रूफ्स वो सब बताने वाली हूँ कि कंट्री में लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए आपको एग्ज़ाम देना है या एग्ज़ाम नहीं देना है विद देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम अ एम्बेसी। तो ये ही जानने के लिए प्लीज़ go and watch out this video of mine till the end. Stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha. Thank you. So hello everyone, welcome back with Aksira Education with Dr. Akanksha Sharma once again. So आज हमारी ये सीरीज नंबर 3 है लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन MBBS अब्रॉड एंड आज हम जो कंट्रीज देखने वाले हैं दैट विल बी उज़्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम देना है उज़्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में या फिर नहीं, तो उसका प्रोसेस क्या है विद ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिलीज़ किया है रिगार्डिंग देयर कंट्री नॉर्म्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक उज़्बेकिस्तान। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बट अभी ये कुछ रिस्क के चक्कर में यहाँ पे एडमिशन्स थोड़ा अभी ऑन होल्ड है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से इसको बैन नहीं कहूँगी, बट अभी एडमिशन्स यहाँ पे होल्ड है रिस्क की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अभी अच्छा नहीं चल रहा है एंड ओवर क्राउडेड इशू भी है। सो यही मैं आपको अपने पूरे चैनल में वीडियोस में आपको हमेशा आगाह करती रही हूँ कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे करना है। उसके बाद भी आपको किसी यूनिवर्सिटी को लेकर डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने ये ऑफिशियल नोटिस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं MBBS यूनिवर्सिटीज़, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में अकॉर्डिंग टू द कंट्री नॉर्म्स रूल एक साथ अप्लाई होंगे, एक जैसे अप्लाई होंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट इंडियन स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये समरकंद ने निकाला है, बट यहाँ पे आप कोई भी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज लाइसेंस टू प्रैक्टिस के रूल्स सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम है। ओके, विल फॉलो अ स्टडी ड्यूरेशन ऑफ 5 years, राइट, 5 years प्लस 12 months ऑफ इंटर्नशिप। अब आप यहाँ पे देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रशिया में सिर्फ 6 years का ड्यूरेशन होता है, वहाँ पर इंटर्नशिप स्प्लिट नहीं होती है, स्प्रेड होती है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर NMC रूल्स गाइडलाइंस ऑफ 2021 12 months का इंटर्नशिप सेपरेट होना चाहिए, स्प्लिट होना चाहिए, स्प्रेडेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक और क्लैरिफिकेशन मिलता है कि उज़्बेकिस्तान में 5 years का प्रोग्राम होता है विद 12 months ऑफ इंटर्नशिप सेपरेटली। ठीक है, इन हॉस्पिटल्स ऑफ समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट एज वेल एज कहीं पे भी आप समरकंद रीजन में कर सकते हैं। ये भी NMC का नॉर्म है कि जहाँ से आपने MBBS कोर्स किया है वहीं से आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। नाउ मूविंग फर्दर, दिस इज फर्दर इन्फॉर्म दैट एज पर लॉज ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान, लॉज ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान यानी कि कंट्री के नॉर्म्स हैं। ठीक है, ये तो एक यूनिवर्सिटी का हमने वेरिफिकेशन आपको मैं दिखा रही हूँ, ऐसे हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपको दिखा देते, बट क्योंकि मुझे वीडियो का लेंथ इतना स्ट्रेच नहीं करना है, सो एज ऑफ नाउ मैंने एक यहाँ पे सैंपल लिया है। लॉज ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान, द डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स will make the students eligible to practice medicine in Uzbekistan and this is license to practice। यानी कि आपने MBBS किया है एंड MBBS करने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं उस कंट्री में प्रैक्टिस के लिए, यही होता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस। दैट मीन्स उज़्बेकिस्तान में अगर आप MBBS परस्यू करना चाहते हैं, अगर आपके MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन उज़्बेकिस्तान है, तो यहाँ पर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए इन उज़्बेकिस्तान वंस यू कंप्लीट योर 5 years ऑफ कोर्स प्लस 12 months ऑफ इंटर्नशिप सेपरेटली इन स्प्लिटेड फॉर्म। ठीक है, and the medical degree is at par with the license to practice medicines given to the citizens of the country। यहाँ पे एक और इन्होंने नॉर्म को क्लियर कर दिया है कि जैसे हमारी उज़्बेकिस्तान सिटीजन्स को डिग्री मिलता है, लाइसेंस मिलता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम उसी लेवल का, उसी क्वालिटी का हम एजुकेशन इंडियन स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट दे कैन प्रैक्टिस इन उज़्बेकिस्तान। ठीक है, सो यहाँ पे लाइसेंस एग्जाम नहीं होता है उज़्बेकिस्तान में। दिस इज वन ऑफ द सैंपल ऑफ द क्लैरिफिकेशन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है,
So now moving on to the another country. Okay, so now this is the advisory. आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एम्बेसी की एडवाइजरी है इन तजाकिस्तान। तो जो MBBS स्टूडेंट्स यानी कि हमारे जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अगर उसकी MBBS डेस्टिनेशन तजाकिस्तान होने वाली है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन एन स्टूडेंट Indian student obtain a license to practice medicine in Tajikistan and is at par with the registration granted to the citizens of Tajikistan. Okay, so now Indian students who have successfully completed their undergraduate medical program can practice medicine in Republic of Tajikistan after passing the compulsory internship, also known as a clinical work or compulsory rotatory internship. That means यहाँ पर भी एग्जाम नहीं है. After your 5 years of course and 12 months of internship, just after the internship and when you'll get your MBBS degree and the internship certificate, you are directly eligible to practice in Tajikistan no matter what. You don't have to appear for any examination. ठीक है, यानी कि कोई भी एग्जाम नहीं देना है, जस्ट इंटर्नशिप कंप्लीट करके अपनी डिग्री लेके आप एलिजिबल होते हो प्रैक्टिस के लिए। एंड देन व्हेन यू रिटर्न बैक टू इंडिया यू आर डायरेक्टली एलिजिबल टू अप्लाई और टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन इन FMG ऑल्सो। एंड आप अपनी यहाँ पे इंडिया आकर वापस इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो ये दोनों कंट्रीज को लेकर मैंने आपका डाउट सोल्व किया है होपफुली। सो इट्स ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन तजाकिस्तान मैंडेटरी टू अपीयर फॉर FMG की। तो ये तो हमारा NMC का नॉर्मल रूल है कि आपको यहाँ पर MBBS और इंटर्नशिप करने के बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस ग्रांट हो जाता है, ठीक है। एंड देन ओनली यू विल अपीयर फॉर FMG एंड अपकमिंग नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।